लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5th क्वेश्चन तक कर लिया था, है ना। 5th क्वेश्चन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? गुड आफ्टरनून अनुराग, कृष्णा, राधिका, राहुल। क्वेश्चन 1 से 5 तक मैंने लास्ट क्लास में कराया था। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब मैं आज 6 क्वेश्चन से करा रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Okay. A side BA is produced to D. Side BA is produced to D. इसको D तक बढ़ाया गया है। डेट हटा देती हूँ यहाँ से। Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Such that मतलब ये भी इक्वल है AB के। Show that triangle BCD is a right angle triangle. ठीक है ना। अब गिवन में देखो क्या दे रखा है। गिवन में दे रखा है इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC and AB is equal to AD, है ना। क्या प्रूफ करना है हमें? हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल BCD, है ना। ट्रायंगल BCD is a right angle triangle. इसका मतलब ये है कि एंगल DCB को मुझे 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर देना है। ये तो था हमारा क्वेश्चन कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है ना। तो ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। अब देखो, इसको मुझे 90 प्रूफ करना है बच्चों के वाले। मैं ना सबके नेम रखती हूँ, इजी हो जाएगा। इसका नाम मैं 1 रखती हूँ, इसका नाम मैं 2 रखती हूँ। ये दोनों भी इक्वल है आपस में बच्चों। इसकी नेमिंग मैं 3 करती हूँ और इसकी नेमिंग मैं 4 करती हूँ। ठीक है ना। चारों एंगल है, 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने कर रखा है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उसके जो अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी एंगल हमारे क्या होते हैं? अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल होते हैं, है ना। हमारे अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। बच्चों आप अपनी मोबाइल जो है ना सेट कर लो, बोर्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगा पूरा, है ना। एक बार आप अपने मोबाइल को बोर्ड के अकॉर्डिंग सेट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगी। गुड आफ्टरनून। कौन है ये? मयंक। ठीक है बच्चों। प्रेक्षिता गुड आफ्टरनून बेटा। आ रहा है? सबको दिखने लगा? अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, हम पहले लिखते हैं प्रूफ में। प्रूफ में हम लिखते हैं पहले इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, therefore एंगल 1 is equal to एंगल 2। और इसको 1 कर लेते हैं। रीजन आप खुद लिखना। रीजन में क्या आएगा? थ्योरम। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल इज ऑल्सो इक्वल। अब लेंगे इन ट्रायंगल ये वाला ACD। अब इसमें क्या इक्वल है? अब इसमें देखो AB इक्वल है AD के। पहले यहीं पर लिख लेते हैं, इसको स्टार्टिंग में यहीं पर लिख लेते हैं। देखो तो therefore AC is equal to AD।
ए बी इसके इक्वल है, ए बी इसके इक्वल है, तो इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसको सेकंड करके छोड़ देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। जो भी एंगल इक्वल साइड के अपोजिट होता है वो आपस में इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे हम एक्सटीरियर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे बच्चों। ये वाले एंगल को देखो, इस एंगल को, इसका नाम मैं रख रही हूँ 5, ठीक है ना। इस एंगल का नाम मैं 5 रख रही हूँ, एंगल नहीं लिख रही हूँ, इससे हमारा इजी हो जाता है। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो ये दोनों आपस में इक्वल है, मुझे 1 की जरूरत नहीं है बच्चों, 2 की जरूरत है। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, किससे? फ्रॉम फर्स्ट। तो एंगल 5 इज इक्वल टू 2 एंगल 2, और इसको थर्ड कर छोड़ देते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, तो एंगल 5 इक्वल हो गया 1 प्लस 2। 2 भी आपस में इक्वल थे, 1 की जरूरत है नहीं, मुझे तो 2 की जरूरत है, तो मैंने 1 की जगह पर भी 2 लिख दी, तो ये हमारा हो गया एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक इसी तरह से और ये किसका एक्सटीरियर है? इधर का एक्सटीरियर है। तो इन ट्रायंगल ACD एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। देखो ध्यान से, वो उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर है ना। अब यहाँ पर वापस मैं वही काम करूंगी, मुझे किसकी जरूरत है? 3 की, तो मैं 4 की जगह पर भी 3 लिख दूंगी, किससे? फ्रॉम सेकंड। तो मेरे पास मिल गया एंगल 6 इज इक्वल टू 2 एंगल 3, और इस इक्वेशन का नाम रख लो 4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो वापस बोलो। अब ये बन चुका है, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? सबसे पहले ट्रायंगल के 2 साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और उस तरफ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है ना। उसके बाद दोनों के एक्सटीरियर ले लेते हैं। एक एक्सटीरियर का नाम मैंने 5 रखा है और दूसरे एक्सटीरियर का नाम मैंने 6 रखा है। तो 5 1 प्लस 2, हमें 2 की जरूरत थी, 1 को हटा दी, और 6 इज इक्वल टू, और 6 जो है वो 3 प्लस 4, मुझे 4 की जरूरत नहीं है, 3 की जरूरत है, तो मैं 3 रखूंगी। ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगी? दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूंगी, एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। गिवन को मैं और टू प्रूफ को, इन दोनों को मैं रब करती हूँ, है ना। एडिंग इक्वेशन 3rd एंड 4th। 3rd और 4th को हमने ऐड कर दिया, तो क्या ऐड हो गया? लेफ्ट हैंड साइड में आ गया एंगल 5 प्लस 6, और राइट हैंड साइड में आ गया बच्चों 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3। अब देखो ये दोनों लीनियर पेयर है, 180 डिग्री है। देखो ध्यान से, 5 और 6 क्या है? लीनियर पेयर है, तो इसकी जगह पर हम लिख दिए 180 डिग्री, और यहाँ से 2 को कॉमन ले लिए और यहाँ लिख दी एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये 2 इधर आ गया, 180 अपॉन 2, और एंगल 2 और 3 मिलकर क्या है? एंगल BCD, और ये इससे कैंसिल होकर आ गया 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ गया बच्चों समझ में सबको? सबको आ गया या वापस रिपीट करूं? गुड राधिका, चलो जैसे ही हो जाए तो डन लिख देना आप लोग, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं आपको 7। आप यहाँ पे एंगल के भी नेम लिख सकते हो बच्चों, बट एंगल का नाम मैं इसलिए नहीं लिखी, बहुत बड़ा हो जाता है, और इसमें तो क्या है ना 2 3 लिखने से बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करना।
आप चाहो तो आप एंगल के नेम भी लिख के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सब बच्चों को आ गया? कृष्णव, राधिका रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बाकी भी तो बच्चे रिस्पॉन्स करो बेटा। आप लोग किया नहीं किया, समझ में आया नहीं आया, कैसे पता चलेगा मुझे? जब तक आप चैट बॉक्स में लिखोगे नहीं कैसे मालूम चलेगा मुझे, बताओ आप लोग। ऋषभ डन, गुड बेटा। और बाकी बच्चे कर लिए? मनीष गुड बेटा। राहुल गुड। आप रिस्पॉन्स करते रहो बेटा, तभी मुझे समझ में आएगा, है ना। प्रेक्षिता कर लिए ना बच्चों? मैं आपको नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बताती हूँ। रब कर दूं ना बच्चों? विशाखा नो। चलो बेटा फास्ट करो, कंप्लीट करो इसे। डन विशाखा। देखो बच्चों, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। A 90 डिग्री है बच्चों, मतलब ये यहाँ पे है A B C। आगे क्या कह रहा है? एंड AB इज इक्वल टू AC, ये दोनों आपस में इक्वल है। फाइंड एंगल B एंड C, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। गिवन में क्या है? ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल A is equal to 90 degree and AB is equal to AC. To find, प्रूव नहीं है, यहाँ पर फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C, मतलब ये दोनों कितना है मुझे ये फाइंड करना है। ये था हमारा प्रॉब्लम, सबको समझ में आ गया? ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन एंगल A 90 डिग्री है। हमें बताना है B और C की वैल्यू क्या होगी। अब देखो इस ट्रायंगल में सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, therefore angle B is equal to angle C। वही यहाँ पे रीजन लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, है ना। अब इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलकर कितने के इक्वल होंगे? 180 डिग्री। A है 90 डिग्री और इसको यहाँ पर 1 कर देना, प्लस B और यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट। अब इक्वल टू 180 डिग्री। अब टू एंगल B is equal to 180 degree minus 90 degree. This indicate angle B is equal to 90 degree upon 2, 45 degree. अब B और C तो दोनों बच्चों बराबर ही है आपस में, therefore angle C is also equal to angle B is equal to 45 degree। आ गया ना समझ में? सब वही थ्योरम पे बेस्ड है बेटा, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझना पड़ता है और कुछ भी नहीं है इनमें, है ना। हर बच्चे को आ गया समझ में? कितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं आज? ओनली 13 चिल्ड्रेन।
अब एक क्वेश्चन और बचा है इस एक्सरसाइज में 8। हाँ बेटा, ये एंगल सी लिखा हुआ है, एंगल सी इक्वल है एंगल बी के, और ये है 45 डिग्री। ये तो हमने यहाँ पे बी निकाला है ना, बी आप चाहो तो पहले सी निकाल लो। ये सी नहीं होगा, कौन लिख रहा है बी? मनीष बेटा, मैं यहाँ पर बी निकाली हूँ, आप चाहो तो सी भी निकाल सकते हो, बट मैं बी निकाली हूँ। कहाँ से देख के बना रहा है मनीष? आप बी और सी दोनों इक्वल हैं, तो मैं चाहूं तो बी को भी रख सकती हूँ सी की जगह पर, और सी को भी रख सकती हूँ बी की जगह पर। तो जहां पे सी था वहां पे मैं बी रख दी, तो ये बन गया 2 एंगल बी, तो एंगल बी निकल गया, और एंगल बी सी आपस में इक्वल है, तो ये 45 डिग्री हो गया। कृष्णा राधिका डन। रब कर रही हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 बता रही हूँ आपको, सब बच्चों ने कर लिया? आदित्य, आदित्य ने लिखा हो गया मैम। हाँ ओके बेटा, जिन्होंने नहीं लिखा कंप्लीट कर लेना है ना 8 क्वेश्चन। अब देखो 8 क्वेश्चन, देखो इसका ना डायग्राम मिला हुआ था बच्चों। 6 क्वेश्चन का देखो डायग्राम भी था बुक में जो हमने बनाया ना, नीचे देखो 7.34 में डायग्राम भी मिला हुआ था। शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो सब आपस में इक्वल होंगे, है ना। गिवन में दे रखा है ABC is an equilateral triangle, और हमें क्या करना है? शो करना है, टू शो। क्या शो करना है? एंगल A, B और C तीनों किसके इक्वल है? 60 डिग्री के इक्वल है। अब हम प्रूफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे AB इज इक्वल टू BC, तो AB के उल्टा कौन सा एंगल है? AB के अपोजिट में C है, देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू, और इसके अपोजिट में कौन है? एंगल A। इसको फर्स्ट कर लो। फिर अब हमारा ये एंगल बच गया है, AC भी BC के इक्वल है, AC इज इक्वल टू BC। अब AC के अपोजिट में क्या आ गया? एंगल B, देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू, और BC के अपोजिट में कौन है बेटा? A, एंगल A। अब क्या हो गया? सब आपस में इक्वल हो गए। C A के इक्वल है, B भी A के इक्वल है, तो क्या हो गए? सब आपस में इक्वल हो गए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अब तीनों इक्वल हो गए, है ना। अब क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों मिलकर क्या हुआ? 180 डिग्री। अब किसी की जगह पर सबको एक कर दो, B की जगह पर भी A लिख लो और C की जगह पर भी A लिख लो। चाहो तो सबको B लिख लो, चाहो तो सबको C लिख लो। 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, therefore angle A is equal to 180 degree upon 3 and this is 60 degree। अब तीनों एंगल तो क्या है? आपस में बराबर है, therefore angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree। और यही हमें प्रूफ करना था। हेंस प्रूफ हो गया आपका यहाँ पर बच्चों। ये 7.2 कंप्लीट हो गया है ना। 7.3 हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो 2 थ्योरम है ना बच्चों, उन दोनों थ्योरम का हमें प्रूव नहीं करना अपनी क्लास में, है ना, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट
आपको तो थ्योरम सारे समझा ही दी थी कॉन्ग्रुएंसी की, एक बार आप ये कर लो फिर डायरेक्ट हमें एक्सरसाइज करनी है। इसे कर लो बच्चों, फिर मैं 7.3 कराती हूँ। सब बच्चों ने कर लिया? देखो मैं भी एक बार पहले एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जब मैं चैप्टर स्टार्ट की थी तो आपको कॉन्ग्रुएंसी के 4 मैंने बताए थे, ASA, SAS और SSS। अगर पहले ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो तो भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। रिमेम्बर चिल्ड्रन, है ना? और एक मैं बताई थी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए RHS होता है, और मैंने बताया था आप लोगों को कि हाइपोटेनियस, राइट एंगल और कोई भी एक साइड, जैसे राइट एंगल दो से मिलकर बनता है, परपेंडिकुलर और बेस, उन दोनों में से कोई भी एक इक्वल हो तो दिस इज नोन एज RHS, है ना? दिस इज नोन एज RHS। हाँ बेटा प्रेक्षिता, एग्जाम्पल आप कॉपी में ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक में बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं तो आप यहीं पर करना। तो हमने दो और पढ़ा, तो एक तो अभी हमने 7.1, 7.2 एक्सरसाइज में हमने दो को यूज किया। एक यूज किया ASA मतलब एंगल साइड एंगल, और एक हम लोगों ने यूज किया साइड एंगल साइड। अब जो बाकी के दो बच गए हैं कॉन्ग्रुएंसी के, पहला जो है साइड 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 और दूसरा है RHS मतलब राइट एंगल, हाइपोटेनियस एंड साइड। अब उन दोनों को यूज कर हम बनाएंगे एक्सरसाइज 7.3। बाकी के बच्चे दो इनमें यूज होंगे। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं बच्चों, और फिर आगे नई चीज आएगी इनइक्वालिटीज, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो मेरा ऑलरेडी समझाया हुआ है आपका। ये है हमारा एक्सरसाइज 7.3, और हम यहाँ पे दो कॉन्ग्रुएंसी यूज करेंगे बच्चों। एक तो यूज करेंगे SSS और एक यूज करेंगे RHS। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर दिस इज राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड एंड दिस इज साइड साइड साइड, एंड वी हैव ऑलरेडी यूज्ड टू कॉन्ग्रुएंसी एंड दीज आर ASA एंड SAS। ये दो we have already used in exercise 7.1 and 7.2. Now the turn of SSS and RHS. Question number first. Diagram given है बच्चों हमें। ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side. मतलब दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकते थे, बट इसने हमें बता दिया कि दोनों सेम साइड पर ही। ABC and DBC and this point is P। जो पहले गिवन है सबसे पहले उसे लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे क्या प्रूव करना है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। इसका मतलब क्या हुआ? AB इक्वल है AC के और DB इक्वल है DC के। आपको पता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। If AD is extended to intersect BC at P, बस अब इसके अलावा कुछ नहीं मिला हुआ है हमें, बाकी हम खुद अपनी मर्जी से बनाएंगे। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, एक एक करके प्रूव करती हूँ। फर्स्ट, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू, मैं सारे एक साथ नहीं लिख रही हूँ बच्चों, आप एक बार लिख लेना, फिर 1 2 3 4 करके करना। अब सबसे पहले हमारा काम है इसको आइडेंटिफाई करना। वेयर इज ट्रायंगल ABD एंड ACD? दिस ट्रायंगल इज ABD एंड दिस ट्रायंगल इज ACD। देखो चिल्ड्रन, ये दोनों साइड तो इक्वल है ही है, ठीक है ना।
और ये बीच की कॉमन है और ये दोनों साइड भी इक्वल है। अब देख लो आप, एस 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 कितना इजी है ना। एस 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये साइड इसके इक्वल मिली थी, ये इसके इक्वल मिली थी गिवन में, और ये बीच की कॉमन, तो हो गए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट। किससे कॉन्ग्रेंट हो गए, बाई एस 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 कॉन्ग्रेंसी इन ट्रायंगल, जो भी नाम है एबीडी एंड ट्रायंगल एसीबी। AB is equal to AC and DB is equal to DC, ये दोनों गिवन है। और थर्ड वन, AD is equal to AD, this is the common, therefore triangle ABD congruent to triangle ACD। Done children, hence proved हो गया by SSS, hence proved हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ। अब ABP ACP, ABP ACP अभी बताती हूँ मैं। इससे हम CPCT निकालेंगे बच्चों। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, CPCT, और इसका नाम रखेंगे फर्स्ट। गिवन को मैं रब कर रही हूँ बच्चों। मैं गिवन बच्चों रब कर रही हूँ। गिवन तो आपने कर ही लिया होगा सबने, है ना। अब देखो सेकंड जो प्रूव करना है हमें, ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, AB इज इक्वल टू AC, ये गिवन है, और AP इज इक्वल टू AP, ये दोनों में कॉमन है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 फ्रॉम फर्स्ट हमने यहाँ पे प्रूव कर रखा है। देयरफॉर ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACP, किससे, बाई SAS, यहाँ लिख दिया ना, बाई SAS। आ गया ना बच्चों समझ में, सब एक दूसरे के ऊपर ही है। हाँ आदित्य गुड, सेकंड में एस लगेगा। हाँ बेटा, जो पहले हमने पढ़ लिया है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। अब थर्ड है AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। अब देखो एंगल A तो यहीं से प्रूव हो गया कि जो हमारा AP जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना। क्या लिखोगे थर्ड के लिए, इसको रब कर रही हूँ, ये तो आपने कर लिया होगा आप लोगों ने, है ना। अब देखो थर्ड के लिए हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A। अब ये D की भी बात हो रही है बच्चों, है ना, तो D की बात हो रही है, तो हमने पहली बार इन दोनों ट्रायंगल हमारा एंगल 3 भी तो एंगल 4 के इक्वल था। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ABP क्या कह रहा है, एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप ऐसा करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगलों को भी कॉम्प्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, फिर मैं इसको लिख कर लूंगी। ये हो गया। अब मैं लेती हूँ इन ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP। देखो DB इज इक्वल टू DC, ये तो मिला हुआ है हमें, DB इज इक्वल टू DC, ये गिवन है हमें।
और बीच वाली तो फिर वही कॉमन है बच्चों, डीपी इक्वल टू डीपी, ये कॉमन है। और अभी जो हमने यहाँ पे ये प्रूव किया, क्या प्रूव किया, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो उससे मुझे क्या मिल गया, यहीं पर एक लाइन लिख लेना, बीपी इज इक्वल टू सीपी। ये क्या है, सीपी। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सारे पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, और इसका नाम लिख लेना सेकंड, बीपी इज इक्वल टू सीपी फ्रॉम 2। अब ट्रायंगल डीबीपी बड़ा है बच्चों, ट्रायंगल डीसीपी हो गया। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया ना तो इसके नाम रख लो, ऊपर वाला मत, इधर रख लो 3 और इधर रख लो 4, ठीक है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू देन, और इसके भी मैं नाम रख रही हूँ, इसकी भी जरूरत है मुझे, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और यहाँ लिख दो सीपी। अब देखो 3 4 के इक्वल है, मतलब एपी क्या कर रही है, इसको बाइसेक्ट कर रही है, तो हम लिख देंगे, यहाँ तो हमने एपी बाइसेक्ट एंगल ए लिख दिया था, एपी बाइसेक्ट एंगल डी। हो गया प्रूफ कि एपी ए को भी बाइसेक्ट कर रही है और डी को भी बाइसेक्ट कर रही है। अब इसी में फोर्थ और है, फोर्थ है बेटा कि ये 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है, लीनियर पेयर, इसका नाम रख लो थर्ड। 5 और 6 क्या है, लीनियर पेयर है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए 180 डिग्री। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसकी जगह पर भी 5 लिख लो, तो 2 एंगल 5 180 डिग्री दिख रहा है बच्चों को, 2 एंगल 5 180 डिग्री, तो एंगल 5 क्या हो गया 90 डिग्री। और जब एंगल 5 90 डिग्री हो गया तो एपी क्या हो गया, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। जो क्वेश्चन है ना बेटा वही लिख लेना, क्वेश्चन जो है आपका एपी इज बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो वापस से एक बार फिर से मैं आपको समझा रही हूँ, बड़ा जरूर है बट ये इजी है। देखो बच्चों, एक बार ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट की हूँ, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, आराम से लिख लेना, एक बार समझ लो, ये कॉमन, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपी से मुझे 1 2 के इक्वल मिल गया है ना, और पहला थ्योरम भी प्रूव हो गया। अब उसके बाद जो है हम आ गए सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में एबीपी था, ये छोटा ट्रायंगल और ये छोटा ट्रायंगल। अब जब देखो ये छोटा ट्रायंगल और उसके पहले ये भी था, ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना था, तो ये आपस में इक्वल, ये बीच में कॉमन, और बच्चों जब ये बीच में कॉमन और ये 1 2 के इक्वल, तो एस से सेकेंड इक्वल हो गया। और जब सेकेंड इक्वल हो गया बच्चों, तो उसका जो ये वाला जो देखो साइड है और ये वाला जो साइड है, ये दोनों साइड भी इक्वल हो गए, और इक्वल हो गए, और फोर्थ क्वेश्चन में जो बाइसेक्टर कर रहा था वो भी पार्ट आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दी, बहुत इजी था, ये कॉमन है ना बच्चों, ये दोनों साइड इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो एस से फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। इससे मुझे 3 4 के इक्वल मिल गया और 5 6 के इक्वल मिल गया। 3 4 का यूज मैं थर्ड के लिए कर ली, और 5 6 का यूज जो है वो लास्ट वाले फोर्थ के लिए कर ली। आ गया ना समझ में सबको? बड़ा है लिखने में बेटा, लेकिन इजी है। आप कॉन्ग्रुएंट कर, पहले आप लिखते जाओ जो प्रूफ करना है, और फिर देख लो, आपको पता ही है, या तो एस लग गया या तो एस लग गया। और जब भी परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करने को